साथियों एक्स लुकअप और वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल में एक सीट से दूसरी सीट पर डेटा को फैच करने के लिए किया जाता है। अब ये फंक्शन छोटी टेबल पर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर जैसे जैसे डेटा बढ़ता है ये सब कुछ स्लो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा की नकल करते हैं। इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स लुकअप फंक्शन से आगे बढ़ गए हैं और आज के वीडियो में हम उसी ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं जो आपके डेटा पे काम करने के तरीके को बदल कर रख देगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आप डेटा देख रहे हैं। ये डेटा मेरे पास ये लगभग 2000 के करीब डेटा है। इस डेटा में सिर्फ मेरे पास दिया गया है डेट, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और सेल्स रिप्रेजेंट आईडी। मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और टोटल सेल निकालनी है। तो आप देखोगे दूसरी शीट मेरे पास बनी हुई है प्रोडक्ट की, जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, कैटेगरी नेम दिए गए हैं और उनके प्राइस दिए गए हैं। और एक मैंने बनाई है सेल्स रिसिपेंट्स के नाम से, जिसके अंदर सभी रिसिपेंट्स के नेम दिए गए हैं, रीजन है और टेरिटरी दी गई। तो जाहिर सा है ऐसे काम के लिए हमको एक्स लुकअप या वी लुकअप का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कराता हूँ इक्वल एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू जो मेन फील्ड है किससे हमने फैच कराना है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आईडी से लेते हैं। हमने प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहाँ से लेना है वो प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे और प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करा लेंगे। रिटर्न एरे के अंदर मेरे को ये तीनों चाहिए, तीनों ही उठा लूंगा। और यदि यहाँ पे कोई नाम नहीं मिलता है तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लेंगे, यानी कि ब्लैंक आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है। इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक कॉपी करा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाए, यहाँ भी फॉर्मूला लगाए, यहाँ भी फॉर्मूला लगाए। एक कॉलम के अंदर 2000 फॉर्मूले हैं, तो टोटल मैंने यहाँ पे 6000 फॉर्मूले लगा दिए। अब यदि मेरे को यहाँ पे सेल्स निकालनी पड़ जाए तो सिंपली यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हम प्राइस करा देंगे तो सेल निकल के आ जाएगी। और इसको भी मैं यदि नीचे तक फिल करा देता हूं तो हमारे पास टोटल 8000 फॉर्मूले लगे होंगे। और जब भी हमको डेटा नीचे बढ़ाना पड़ेगा, आगे हम करेंगे तो फिर से हमने फॉर्मूला कॉपी कराना पड़ेगा, राइट। तो काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ईजी और शॉर्ट तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक परेशानी और होती है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो आए हैं ये डुप्लीकेट नेम आ गए होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास सिमिलर कुछ ही थे ना, 81 टोटल 80 प्रोडक्ट थे, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ गए। तो डुप्लीकेट से बचने के लिए और इतने मेजर फॉर्मूला से बचने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये चीजें हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास सीट बनी हुई है सभी सीट्स में उस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। करेंगे कंट्रोल टी प्रेस, माई टेबल एज हेडर पे चेक रखेंगे, ओके करा देंगे। हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मैं नाम दे देता हूं, ये मेरे पास पूरा सेल्स का डेटा है तो इसका नाम मैं सेल्स डाल देता हूं। दूसरी सीट में चलते हैं, प्रोडक्ट्स वाली में, इस पे भी करेंगे कंट्रोल टी और यहां भी हम इसका नाम दे देते हैं इस बार प्रोडक्ट्स। तीसरी सीट को भी हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूं सेल्स रिप्रेजेंट। अब आप इनको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, टेबल का कोई भी यहाँ पे डिजाइन यूज करा ले, अलग अलग फॉर्मेट में आप टेबल यहाँ पे यूज करा सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी एक टेबल पे रहेंगे। हम यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, देखो समराइज विद पिवट टेबल, क्लिक करा लेंगे और यहाँ पे क्लिक कराएंगे ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल और न्यू वर्कशीट के अंदर इसको हम ओके करा लेंगे। देखो नई वर्कशीट के अंदर हमारे पास एक पीवी टेबल आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम दूसरी सीट पे जाएंगे, इस पे चेक रखेंगे और हम यहाँ से फिर से टेबल डिजाइन के अंदर से समराइज विद पिवट टेबल पे क्लिक करा लेंगे। इस बार हम एग्जिस्टिंग पे चलेंगे, इसको भी ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल और लोकेशन हम यहाँ पे उसी पिवट टेबल की डाल देंगे जहाँ पे हमने पिवट टेबल ली थी, यहीं पे हम इसको ओके करा लेते हैं तो दूसरी पिवट टेबल भी यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी पिवट टेबल भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, साथ साथ वही समराइज विद पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग, ऐड डेटा मॉडल्स और लोकेशन हम उसी सीट की यहाँ पे डाल देते हैं, ओके करा लेंगे। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे तीन तीन पिवट टेबल की जरूरत नहीं है। ये तीन पिवट टेबल मैंने इसलिए ली है ताकि अब हम इनका एक बार रिलेशन बना सकें। उसके लिए हम किसी भी टेबल के ऊपर रह सकते हैं, डेटा के अंदर चले जाएंगे और इधर मिल रहा होगा आपको डेटा मॉडल और यहाँ पे मिलेगा मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक करा लेंगे। तो मैनेज डेटा मॉडल के लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज करा लेता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर
यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो आपको डायग्राम व्यू है ना, यहाँ पे डायग्राम व्यू पे हम क्लिक करा लेंगे तो जो तीन हमने टेबल बनाई थी, जो तीनों पीवी टेबल ली थी, देखो वो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है। हमने तीनों टेबल्स का रिलेशन बनाना है। कौन सी टेबल का किससे रिलेशन बनाना है? देखो सेल्स टेबल के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी भी है, प्रोडक्ट आईडी भी है और सेल्स आईडी भी है, और इनके अंदर जो कॉमन फील्ड है उनसे रिलेशन बनाना है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, तो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ से पकड़ के और इस प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करा देंगे। तो पहला रिलेशन हमारा इससे क्लियर हो गया। सेल्स का, सेल्स वाले का हमने कराना है सेल्स रिसिपेंट आईडी से, और यहाँ पे सेल्स रिसिपेंट आईडी यहाँ पे हमारे पास है। दोनों का रिलेशन क्लियर हो चुका है। अब इस विंडो को हम क्लोज करा लेते हैं। अब इन पीवी टेबल्स की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को बेशक से यहाँ से डिलीट करा सकते हैं। मैं यहाँ से कॉलम ही डिलीट करा देता हूँ। सिर्फ हमको एक की जरूरत है, यहाँ पे रहेंगे और पीवी टेबल की विंडोज में से हमको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, किस प्रकार से डेटा एनालाइज कराना है, वो फील्ड यहाँ पे उठा लेंगे। अभी तो देखो हमारे पास सिर्फ एक ही सीट का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, सेल वाली का। हमको सभी का देखना है, ऑल पे क्लिक करा देंगे। देखो तीनों शीट आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। हम प्रोडक्ट वाली या सेल वाली में चलते हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो वो तो इसमें है नहीं। कहाँ पे है प्रोडक्ट नेम? प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट वाली सीट के अंदर है, और यहाँ से हम प्रोडक्ट नेम उठा के ड्रॉ फील्ड के अंदर रख देंगे। सारे प्रोडक्ट नेम यूनिक हमारे पास आ जाएंगे, ना कि डुप्लीकेट्स। इसके बाद हमने रीजन वाइज सेल्स क्वांटिटी देखनी है, तो रीजन कहाँ पे है हमारे पास? सेल्स के अंदर होंगे। सेल्स में नहीं, सेल्स रिसिपेंट के अंदर है हमारे पास, यहाँ पे इस सीट के अंदर है ये रिसिपेंट नेम। या फिर रीजन लेना चाह रहे हैं तो रीजन को उठाएंगे, कॉलम फील्ड में रख देंगे। देखो चारों रीजन हमारे पास यहाँ पे आ चुके। और अब सेल्स वाली फील्ड में से हम सेल्स क्वांटिटी को उठा के वैल्यू फील्ड के अंदर रख देंगे। टोटल सेल्स क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी। आपने देखा हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, विदाउट फॉर्मूला हम ये काम कर रहे हैं। ये सारा काम एक्सेल के बैकग्राउंड में कैलकुलेशन हो रही है और फ्रंट में हमको मिल रही है, ना कोई डुप्लीकेट्स आ रही है। फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये भी ऑटो कैलकुलेशन है। फ्रंट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने मैनुअली डेटा मॉडलिंग के जरिए 3 टेबल्स को कनेक्ट किया है। इससे भी बेटर काम हम पावर पीएट के जरिए कर सकते हैं। पावर पीएट के अंदर जैसे अलग अलग सोर्स से डेटा को कंबाइन कराना और डेटा एनालाइज कराना रनिंग टाइम के इसके ऊपर, ये सारा हम पावर पीएट के जरिए कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमने टोटल सेल कैलकुलेट करानी थी, जो हमने सेल्स डेटा के अंदर यहाँ पे करनी थी। क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है, हमको रेट चाहिए और हमको टोटल सेल चाहिए। हालांकि रेट लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम हम एक ही सेल में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक ही सेल में करेंगे तो भी 2000 रो का डेटा है, तो 2000 फॉर्मूले हमारे पास फिर भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए अब हम एक कस्टम मेजर लिखेंगे सेल वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए। अब कस्टम मेजर क्या होता है? कस्टम मेजर भी एक प्रकार के फॉर्मूला होते हैं, या कहें कि फॉर्मूला का दूसरा नाम होता है, लेकिन रेगुलर फॉर्मूला के विपरीत ये फॉर्मूला पीवी टेबल के अंदर काम करता है, और ये सोर्स डेटा में लिखने की तुलना में अधिक कुशल होता है। वो फॉर्मूला लिखने के लिए हम डायरेक्टली पावर पिवट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर पिवट, यहाँ पे जाएंगे मेजर के अंदर और यहाँ से करेंगे न्यू मेजर के लिए। अपने मेजर का नाम दे सकते हैं, आप क्या नाम लेना चाह रहे हो उस मेजर का। मैं लेना चाह रहा हूँ सेल्स वैल्यू के नाम से। वो फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे, हमने यहाँ पे कराना है सम एक्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो भाई हमको जो सेल्स नाम की टेबल है, इसमें हमको चाहिए सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई, ये एक रिलेशनल टेबल है तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे रिलेटेड फंक्शन का। दूसरा हमको चाहिए प्रोडक्ट वाली टेबल में से प्रोडक्ट प्राइस, बस ब्रैकेट क्लोज रिलेटेड की, ब्रैकेट क्लोज सम एक्स की। अब फॉर्मूला आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे चेक फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, नो एरर इन दी फॉर्मूला, कोई एरर नहीं है इस फॉर्मूला के अंदर। कैलकुलेशन की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। भाई नंबर्स में हमको फॉर्मेटिंग चाहिए, करेंसी में चाहिए, हम नंबर्स में लेना चाहें तो डेसिमल नंबर लेना चाहेंगे तो कितने डेसिमल के बाद लेना है, हमने 0 डेसिमल के ऊपर लेना है। और यूज 1000 सेपरेटर चाहिए, क्लिक करा लेंगे, ओके करा देंगे। देखो जैसे ही हमने ओके कराया यहाँ पे, ये कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक जुड़ चुकी है। अब ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको रीजन वाइज जो सेल क्वांटिटी है और उनकी टोटल सेल वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से सेल्स क्वांटिटी को हटा देंगे। देखो हमारे पास पूरा डेटा निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूला हमने लगाए होंगे, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कराते हैं,
मैं यहाँ पे कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कराता हूँ नीचे तक। तो अब देखोगे यहाँ पे नीचे स्टेटस बार के अंदर आके काउंटिंग के अंदर दिखा रहा है 479 टोटल है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से कैलकुलेशन हो रही है, जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन कर रहा है पीवी टेबल। तो यहाँ पे हम 479 फॉर्मूला मान के चलते हैं कि टोटल 479 फॉर्मूला हमने यूज किया है, जबकि डेटा हमारा देखो एकदम क्लीन डेटा है, ना डुप्लीकेट है। और यदि हम सेल्स में एक सिंगल कॉलम में भी सारी कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम 2000 फॉर्मूला यहाँ पे लग जाते हैं। और यदि डेटा आगे बढ़ता है तो वो फॉर्मूला और भी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमके प्रोडक्ट नेम वाइज ही हमने डिटेल्स चेक करनी है। हम यहाँ पे यदि रीजन वाइज टोटल देखना चाह रहे हैं वैल्यू, तो अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला यहाँ पे लग रहे हैं और पूरी इनसाइट्स हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो यदि इस नजर से देखें तो हमारे पास एक ठोस इफिशिएंस एनालिसिस और रिपोर्टिंग मेथड है, जिसका उपयोग करना बेहद ही सरल है। लेकिन पिवट टेबल में काम करने के लिए पिवट टेबल को आपका डेटा एकदम एकदम क्लीन, साफ सुथरा और टेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो किसी भी तितर बितर या एक रो डेटा को हम क्लीन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डेटा क्लीनिंग के लिए। अब वो वीडियो हमारे जरूर जाकर के देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।